नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज हम विश्व के अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संगठनों के बारे में चर्चा करेंगे जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी सफ़र जारी है। इसी के साथ दोस्तों आज हम यूएनओ, सार्क, एशियन, G7, G20, नाटो और CBI के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। ए ऑप्शन एंटोनियो गुटेरेस, बी ऑप्शन अल्बर्ट, सी ऑप्शन साबा करोसी और डी ऑप्शन विलियम फ्रैंकलिन। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के जो महासचिव वो एंटोनियो गुटेरेस है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोस्तों यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। यूएनओ में 193 देश शामिल है और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। इसी के साथ भारत की तरफ से इसका स्थायी प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति रुचिरा कंपोज है और अंतर्राष्ट्रीय महासंघ को इसका जो अंग है इसको लघु संसद कहा जाता है। इसी के साथ साबा करोसी यानी कि 77 नंबर के अध्यक्ष है, यानी कि इसके अध्यक्ष जो अंग्रेजी देश के हैं। और यूएनओ में इसमें टोटल 15 सदस्य देश है, 15 जिसमें 5 स्थायी सदस्य देश और 10 अस्थायी सदस्य देश है। 5 स्थायी सदस्य देश और जो 10 अस्थायी सदस्य देश है इनका कार्यकाल 2 वर्ष है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि 5 में स्थायी सदस्य देश जैसे कि रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इसी के साथ फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, इनके पास अपनी वीटो पावर है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सार्क की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन 1984, बी ऑप्शन 1985, सी ऑप्शन 1998 और डी ऑप्शन 1996। तो दोस्तों सार्क की स्थापना हुई है 1985, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोस्तों सार्क की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें 8 कंट्रीज में 8 देश शामिल है, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश। और इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है और इसकी जो स्थापना हुई है वो 1985 में हुई है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है। ए ऑप्शन स्विट्ज़रलैंड, बी ऑप्शन बैंकॉक, सी ऑप्शन काठमांडू, डी ऑप्शन जकार्ता। तो दोस्तों जो आसियान है इसका मुख्यालय है जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया में, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोस्तों एशियन की बात करते हैं दोस्तों आसियान की। तो इसकी स्थापना 1967 में हुई है और इसका जो मुख्यालय वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। यह एक दक्षिणी पूर्वी एशियाई संगठन देश है और इसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी। इसमें टोटल 10 देश शामिल है, भारत इसका सदस्य देश नहीं है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि CBI यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का नया निदेशक किसे बनाया गया। ए ऑप्शन प्रवीण गुप्ता, बी ऑप्शन प्रवीण सूद, सी ऑप्शन मोहित शर्मा और डी ऑप्शन अरशर पटेल। तो दोस्तों CBI यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का नया निदेशक प्रवीण सूद को बनाया गया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं CBI के बारे में। तो CBI की स्थापना 1963 में की गई और जिसकी स्थापना भ्रष्टाचार निवारण संस्थागत समिति के सुझाव पर की गई थी और CBI ने अपना निदेशक प्रवीण सूद को बनाया है और कर्मियों और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा इसका आदेश दिया गया था और CBI की नियुक्ति के लिए 2 साल का कार्यकाल निर्दिष्ट किया गया है। इसी के साथ दोस्तों CBI के निदेशक दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1906 के तहत इसकी नियुक्त किया गया था और निदेशक की नियुक्ति 3 सदस्य द्वारा की जाती है।
इस समिति में केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जो कि अध्यक्ष होता है, लोकसभा विपक्ष का नेता और भारत सरकार का उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश इसमें शामिल होता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसने जीता? ए ऑप्शन फ्रेजर प्रिंस, बी ऑप्शन लियोनेल मेसी, सी ऑप्शन सेली और डी ऑप्शन क्रेगिस रबाडा। तो दोस्तों ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब लियोनेल मेसी ने जीता है। ये अर्जेंटीना की है प्लेयर से। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ। इसे प्राय खेलों का ऑस्कर कहा जाता है और यह पुरस्कार वर्ष 2020 के बाद पहली बार पेरिस में व्यक्तिगत रूप से आयोजित किया गया और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष सबसे बड़ी और प्रेरणादायक खेल जीत का सम्मान करने हेतु प्रदान किया जाता है। फर्स्ट लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड समारोह 25 मई 2000 को संपन्न हुआ था और अमेरिका के गोल्फर टाइगर वुड्स पहले विजेता रहे। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का विजेता सेली एन फ्रेजर प्रिंस जो जमैका के प्लेयर हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि G7 2022-23 बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जो G7 है, ए ऑप्शन जर्मनी, बी ऑप्शन अमेरिका, सी ऑप्शन जापान, डी ऑप्शन इंग्लैंड। तो G7 की 2023 की जो बैठक का आयोजन है वो जर्मनी में किया जाएगा। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंटों की तरफ। G7 में टोटल 7 देश शामिल है, जैसे कि ये नाम दिए गए हैं GF जूस, यानी कि गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। GF से जर्मनी, यू का मतलब हो गया US से अमेरिका, F से फ्रांस, जैसे जापान, E से इटली, C से कनाडा और E से इंग्लैंड। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि G20 2023 की बैठक का आयोजन कहाँ होगा? ए ऑप्शन बाली, बी ऑप्शन भारत, सी ऑप्शन जापान, डी ऑप्शन इटली। तो G20 2023 की बैठक का जो आयोजन है अपने भारत में किया जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की इससे जुड़े हुए कि G20 यानी कि 19 देश प्लस EU यूरोपियन कंट्री जिससे मिलकर G20 का निर्माण हुआ है। इसका कोई मुख्यालय नहीं है और G20 2022 की जो बैठक है ये बाली इंडोनेशिया में की गई थी और G20 2023 की बैठक का जो आयोजन है अपने इंडिया में इसका किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों इसकी थीम है वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर इसकी थीम है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नाटो का 31वां सदस्य देश कौन है? ये ऑप्शन नीदरलैंड, बी ऑप्शन मेक्सिको, सी ऑप्शन जर्मनी और डी ऑप्शन फिनलैंड। नाटो का 31वां सदस्य देश है जर्मनी, इसका 31वां सदस्य देश है फिनलैंड। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि नाटो का 31वां सदस्य देश फिनलैंड बन गया है। अब बात करते हैं दोस्तों नाटो की। तो नाटो यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसके फुल फॉर्म में, और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि फिनलैंड इस सैन्य संगठन का 31वां सदस्य देश बन गया है। नाटो के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक ब्रिसेल्स यानी कि बेल्जियम में हुई है और फिनलैंड की सदस्यता का समर्थन करने वाला अंतिम देश तुर्की अपनी आधिकारिक दस्तावेज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को सौंपेगा। इसकी स्थापना यानी कि नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था और इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। फिनलैंड उत्तरी यूरोप पेनो स्कैंडियन क्षेत्र में स्थित एक नार्डिक देश है और इसकी सीमा पश्चिम में स्वीडन से, पूर्व में रूस से और उत्तरी में नॉर्वे में स्थित है। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और लाइक भी करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय भारत, धन्यवाद।